स्क्वायर 13 प्लस साइन स्क्वायर 77 का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को लगाने के सबसे पहले क्या करेंगे, कहा है साइन स्क्वायर, क्या कहा है साइन स्क्वायर 13 प्लस साइन स्क्वायर 77 का मान पूछा है। तो ऐसे सवाल में क्या लगेगा, साइन स्क्वायर 13 तो इसको क्या क्या सोच सकते हैं, कास स्क्वायर 77 अंश प्लस साइन स्क्वायर 77 अंश, यहाँ 77 यहाँ 77 समान है तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक, ए क्या हो गया आंसर हो गया, एक ए क्या हो गया आंसर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहा है 3.7 पे बार प्लस 3.6 पे बार का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पॉइंट के बाद 3, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कोष्टक में क्या है, 7 पे बार है और 6 पे बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पे बार जितने अंक पे बार उतना बटे 9 लिखते हैं, जितने अंक पे बार उतने बटे 9। 7 पे बार है तो 7 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। कितनी बार है, एक बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। 7 बटे 9 समझ में आया कहाँ से आया। फिर बीच में धन का चिन्ह है तो धन लगाइएगा। फिर क्या है 3 पॉइंट तो बाहर चला गया। अब कहा 6 पे बार, तो 6 पे बार 6 की संख्या 1 है, एक संख्या पे बार है तो एक बटे क्या लिखेंगे, एक संख्या पे बार है तो क्या 6 के नीचे एक बार 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 बटे 9, इसको हल कर दीजिए। 3 क्वेश्चन स्क्रॉल करिए, 7 6 13 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इसको लिख सकते 3.13 बटे 9 या तो लिख सकते 3.4 बटे 9, जैसा ऑप्शन होगा ऐसा लगाएंगे, दोनों सही है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन में हो सकता है ये क्या, इसको लिख सकते 3.7 पे बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बार का मतलब जो संख्या बार बार आए तो इसको लिख सकते हैं। और फिर क्या है 3.6 पे बार को जोड़ने के लिए कहा तो प्लस जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 3.7 पे बार है तो इसको हम 7 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। लिखिएगा 3.7 पे बार 7 7 3 बार लिख दीजिए। अब क्या है 3.6 पे 6 पे बार है तो इसको मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, बार बार लिख दे सकते हैं, मतलब 3 बार ले जाइए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए। 7 6 13 के 3 हाथ में आया, 1 7 6 13 14 4 हाथ में आया, 1 5 6 13 1 14 आया, 3 3 6 आया। तो इसका मतलब क्या होगा 6.14 हो सकता है, 6.14 पे बार हो सकता है, ये भी आंसर होता है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा लगेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 5 पे पावर 8 गुणे 5 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 3 बराबर 5 पे पावर n का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले देखते क्या करते हैं। कहा है 5 पे पावर 8 गुणे 5 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 3 बराबर क्या है 5 पे पावर n। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, बताया गया है जब आधार समान हो गुणे में तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिएगा यहाँ आधार देखिए है गुणा है, बीचवा में लगा है गुणा, गुणा लगा है कि नहीं लगा है, गुणा लगा है। और देखिए सबका आधार समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आधार है, यहाँ भी 5 आधार है। आधार मतलब बेस, बेस क्या है समान है तो क्या आधार है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सब में आधार समान है। तो गुणे की बात आई है तो गुणे में आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। 8 जोड़ लेंगे, 6 जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे, 8 6 हो गया 14, 14 3 17, 5 पे पावर 17 बराबर दिया क्या, 5 पे पावर n दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब क्या करेंगे 5 से 5 हो गया कैंसिल, n बराबर कितना बचेगा 17, ये क्या हो गया आंसर हो गया, n बराबर 17 क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहा है एक टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपये कम है, प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगनी है, तो टीवी का कीमत बताइए। मतलब टीवी का कीमत मतलब टीवी का क्रय मूल्य बताइए। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को सेट कैसे करेंगे। देखिए एक टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपये कम है, प्रिंटर की कीमत, एक टीवी का मूल्य कहा है, टीवी का मूल्य प्रिंटर के मूल्य से,
टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपये कम। टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपये कम है। टीवी का मूल्य प्रिंटर से कितना कम है? 35,000 रुपये। क्या है? 35,000 रुपये कम है। टीवी का मूल्य प्रिंटर से 35,000 रुपये कम है। टीवी का मूल्य, ठीक है, टीवी की बात कर रहा है। तो अगला स्टेप क्या कहा है? प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगनी है। प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगनी है। तो मान लीजिए प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगनी है, तो इसका मतलब हुआ प्रिंटर की मतलब हुआ टीवी 1 गुना है, तो इसका टीवी का दुगना कौन होगा? प्रिंटर होगा। तो प्रिंटर कितना होगा? 2 गुना होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब क्या करेंगे? तो टीवी का कीमत बताना है। तो टीवी का कीमत बताना है, डायरेक्ट टीवी का कीमत बताना है। तो 1 बराबर कितने के? 3500 के, 35,000 के, सॉरी, 1 बराबर 35,000 के। तो टीवी का कीमत कितना हो जाएगा? 35,000 रुपये। क्या हो गया? आंसर हो गया। 35,000 रुपये क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसी में पूछता कि प्रिंटर का कीमत क्या है, तो प्रिंटर टीवी से दुगना है, तो 2 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 35,000। तो गुणा करने क्या होगा? 2 5 10 के शून्य हाथ में, 1 2 3 6 1 7, 70 हो गया। क्या शून्य बचा? 1 2 3 शून्य बचा, 1 2 3, क्या होगा? 70,000। क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर हो गया। ये दुगना होगा, ठीक है। क्या हुआ? लेकिन किसका पूछा था? पूछा था टीवी का। तो टीवी का क्या होगा? 35,000 रुपये आंसर हो जाएगा। कहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है और उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या बताइए, पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या बता रही है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अनुपात बेस से सवाल लगेगा। ये अनुपात का सवाल दिया है, तो क्या करेंगे? 2 संख्याएं जिनका अनुपात क्या है? अनुपात क्या दिया है? 7:5 के अनुपात में है। संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में, और उनका अंतर क्या है? 28 है, और उनका अंतर दिया है 28। तो यहाँ 28 लिख लीजिएगा। और 7 और 5 का अंतर 28 है, तो 7 और 5 का अंतर लेंगे, तो अंतर बराबर क्या आएगा? अंतर आएगा 2। अब 2 बराबर 28 के, तो कहा है 2 बराबर 28 के, तो 1 बराबर क्या हो गया? 28/2 के। 1 बराबर 28/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या करेंगे? 2 से काटेंगे 28 को। 2 1 आए 2, 2 चौक 8 हो गया। 2 1 आए 2, 2 चौक 8 हो गया। 1 बराबर क्या आया? 1 बराबर 14 के। तो पूछा क्या है? तो कहा है छोटी संख्या, बड़ी संख्या, सॉरी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। तो मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है? ये बड़ी संख्या है। 7 बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये बड़ी है। और 5 क्या है? छोटी संख्या है कि नहीं? 5 छोटी संख्या है। और क्या पूछा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 14 का गुणा 7 में करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ 7 तो दिया ही दिया है, 1 का मान बराबर 14 दिया है, गुणा करेंगे। 14 7 98, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 98। यहाँ मान दिया छोटी संख्या का मान क्या दिया है? 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे ही लिखेंगे। 5 गुणे और 1 बराबर क्या दिया? 14, इसमें गुणा कर देंगे। क्या होगा? 14 5 70। तो क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गया 98, छोटी संख्या क्या हो गया? 70। छोटी संख्या क्या होगा? 70। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है? कभी कभी पूछता है एग्जाम में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या पूछ लेगा? बड़ी संख्या, तीसरा स्टेप पूछ सकता है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या व छोटी संख्या का योग क्या होगा। छोटी संख्या का योग ये पूछ सकता है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या छोटी संख्या योग करेंगे, तो क्या होगा? बड़ी संख्या 98 और छोटी संख्या 70 है, तो क्या करेंगे? 98 + 70 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? हो जाएगा 168 हो जाएगा आंसर। क्या होगा? जोड़ेंगे तो क्या होगा? 168 आंसर हो गया। 90 और 70 क्या हो गया? 90 और 70 150, 90 और 70 160 हो गया, और हाई 8 168 हो गया। ये आंसर हो गया। कभी कभी क्या पूछेगा? बड़ी संख्या, चौथा स्टेप क्या पूछता है? बड़ी संख्या व छोटी संख्या, छोटी संख्या का अंतर पूछ लेगा। तो अंतर पूछ लेगा तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या पे छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या क्या है? 98, 98 से -70 घटा देंगे, क्या होगा? 8, 9 से 7 गया 2, 28 हो गया।
ये भी आंसर हो जाएगा, जैसे पूछेगा वैसे लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है 2000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की, कहा है 2000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, कह रहा है 2000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पूछ रहा है साधारण ब्याज, पूछ रहा है क्या, साधारण ब्याज पूछ रहा है, पूछ रहा है साधारण ब्याज, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फार्मूला है। इसी आधार पे हमारा सवाल लगेगा। तो क्या कहें, मूलधन कहाँ दिया है, मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 2000 रुपये दिया है, ठीक है। और दर कितना दिया है, साधारण ब्याज की दर कितना दिया है, दर दिया है 5% वार्षिक। और समय क्या दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। तो समय दिया है 3 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में बताना है, साधारण ब्याज में बताना है। साधारण ब्याज या एसआई बोल सकते हैं, साधारण ब्याज में बताना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहले क्या रखेंगे, मूलधन, मूलधन कितना है 2000 और दर मूलधन 2000 है, दर क्या है 5 है, तो यहाँ दर रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे, समय क्या है 3 वर्ष, तो यहाँ समय रखेंगे। अब बटे पूरे के बटे क्या लगाएंगे, 100 लगेंगे। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। चलते देखते हैं, मूलधन कितना दिया है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 2000, तो यहाँ 2000 लिख दीजिए गुणे, और दर क्या है, यहाँ दर कितना है 5%, तो यहाँ 5 लिखिएगा गुणे। समय कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ समय लिखेंगे, समय क्या है 3 वर्ष। पूरे का बटे क्या है 100, 100 से अब क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, अब कुछ कटेला है कि कुछ नहीं कटे वाला। अब क्या करेंगे, 20 का गुणा इसमें करेंगे, 20 5 100, 100 यहाँ 300, 300 क्या हो गया, आंसर हो गया। 300 क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 300 आंसर हो गया, ठीक है, 300 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ये देखिए द्विघात समीकरण का सवाल हुबहू सवाल बताया गया था, हुबहू सवाल बताया गया। तो वही क्वेश्चन आ गया, क्या कहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल कुछ है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताइए। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछ रहा है। कहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। तो पूछ रहा है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान क्या होगा। तो हमें इसका मतलब क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। a बराबर 1 लिख सकते हैं, x की जगह पे कुछ नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको 1 मानिएगा। a बराबर 1 हो गया। यहाँ b मानेंगे, b बराबर क्या है 5 है, तो इसको -5 रखाएंगे। और c बराबर क्या है, इसको b मानेंगे। और यहाँ c बराबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। a बराबर 1 हो गया। जब कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 मानेंगे, जहाँ संख्या है उसको भी हम मानेंगे कुछ। एक संख्या a बराबर कुछ नहीं तो इसको 1 माने, और b बराबर संख्या 5 दिया तो इसको -5 माने। c बराबर क्या है 2 है, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या लगाएंगे, अब सवाल हमारा लग जाएगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इसी पे हमारा सवाल लगेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा माइनस बी है तो माइनस बी है
तो b का मान क्या है -5 है, तो इसको क्या लिखेंगे -5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। बट a का मान क्या है 1 है, a का मान 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। अब फिर अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c अपान a दिया है, तो c का मान क्या है, c का मान क्या है, c का मान क्या है 2 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अपान है तो अपान का चिन्ह लगाइए, 2 बटे a का मान क्या है 1 लगाइए। अब क्या करेंगे इसको हम हल कर देंगे, क्या होगा -b अपान a बटे c अपान a बराबर क्या होगा, -b अपान a का मतलब क्या होगा -5 बटे 1 बराबर बटे पूरे का बटे क्या होगा c अपान a बटे क्या होगा 2 अपान a, 1 से 1 कैंसिल क्या हो जाएगा, एक क्या हो गया -5 बटे 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 बटे 2, एक क्या हो गया आंसर हो गया, 5 बटे 2 क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वैल्यू माइनस में रहेगा तो वैल्यू माइनस में लगा देंगे, -5 बटे 2 भी होगा, 5 बटे 2 क्या हो गया आंसर हो गया। चलते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, सवाल क्या कहा है, कहा एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 100 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2 गुणे x गुणे y अपान x प्लस y होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है फार्मूला औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 गुणे x गुणे y अपान क्या होगा x प्लस y होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे लगाएंगे, कहा एक आदमी 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, एक आदमी 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से जा रहा है, और क्या कह रहा है 60 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और वापस आ रहा है कितने प्रति, वापस कितनी चाल से आ रहा है, वापस आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से आ रहा है, वापस 100 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से आ रहा है। अब देखिए चालें क्या है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है जुड़ती हैं, ये भी बताया गया है। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, चालें जुड़ती हैं, इतना तो सबको मालूम है। विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में क्या होती हैं चालें क्या होती हैं जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 2 गुणे एक्स वाई देखा, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, ठीक है। 2 गुणे एक्स का है तो क्या लिखेंगे 2 गुणे एक्स का मान कितना 60 गुणे y का मान क्या है, y का मान क्या है 100 बटे x प्लस y, तो 60 को जोड़ लीजिए और 100 को जोड़ लीजिए, 60 और 100 कितना हो जाएगा 160 हो गया। अब इसी खोल के 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 8 16 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 100 को, 4 25 सही है 100, तो क्या हो गया 25 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये क्या हो गया आंसर हो गया, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कहा है 882 और 1992 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल क्या होगा पूछ रहा है, तो वर्गमूल लिख लेगा 882 1992 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करें काट दिया जाए, पहले 4 से काट दिया जाए, 4 से काटा जाए कि 2 से काटा जाए, 2 से काटा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एक है 2, फिर यहाँ काट रहे हैं 2 से, 2 9 18 हो गया, फिर क्या बचा यहाँ 1 2 9 18 हो गया, फिर यहाँ क्या बचा 2 यहाँ 1 बचा 2 6 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल निकालिए, 441 बटे 996, 441 किस संख्या का वर्ग है, 441 किस संख्या का वर्ग है, 441 21 का वर्ग है, और 996 किस संख्या का वर्ग है, 996 31 का वर्ग है, तो 31 का वर्ग है। इसका मतलब क्या होगा आंसर क्या होगा,
21/31, 21/31 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 21/31 आंसर हो जाएगा। 21/31 आंसर हो जाएगा। एक बारहमास का सवाल दिया है। बारहमास का सवाल बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल करवाया गया है। बारहमास के सवाल को बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में हल करवाया गया है। बारहमास का सवाल भी दे दिया। देखिए क्या कहा है, 12/6 प्लस 28 माइनस 7 गुणे 14 का मान क्या होगा, बराबर पूछा है क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बारहमास का रूल क्या कहता है, बारहमास का रूल समझ लीजिएगा फिर से। बारहमास कहता है पहले किसको वरीयता देता, एक, दूसरे नंबर पे आपको, तीसरे नंबर पे डिवाइड को, चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई को, पांचवें नंबर पे एडिशन को, छठवें नंबर पे सब्सट्रैक्ट को। सब्सट्रैक्ट माने होता है घटाना। तो देखते हैं, बारहमास पहले कहता है ब्रैकेट को हल करिए। ब्रैकेट खोल के, ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक रहे तो रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर क्या होगा, छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हल करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप मतलब का, आपका मतलब का मतलब गुणा हल करते हैं, का आप मतलब होता है का को हल करते हैं। फिर डिवाइड का मतलब होता है भाग को हल करते हैं। फिर मल्टीपल का मतलब गुणा को हल करते हैं। फिर एडिशन का मतलब जोड़ को हल करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, घटाव, फिर घटाव को हल करते हैं। फिर घटाव को हल कर। अब सवाल देखिएगा क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं क्या कहा है, ब्रैकेट है कहीं, पूरे सवाल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का तमाम ब्रैकेट से नहीं हल करेंगे। आप मतलब का शब्द कहीं आया है बीच में, नहीं आया, इसको भी नहीं हल करेंगे। फिर क्या है, डिवाइड आया है, डिवाइड तीसरे नंबर पे किसका आया, डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड मतलब भाग देंगे। देखिए 12/6 यहाँ दिया, भाग का निशान 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 आया कि नहीं आया, आया होगा सबको समझ में, 2 आया। अब फिर क्या है, डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीपल मतलब गुणा, तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल कहाँ है, 2 + 28 माइनस मल्टीपल 14 सते क्या हुआ, 14 सते 98 हो गया, 14 सते 98 हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीपल का भी काम तमाम हो गया। अब क्या बचा है, एडिशन, तीसरे नंबर पे आता है एडिशन मतलब जोड़ेंगे। तो एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो क्या करेंगे, 2 और 28 जोड़ेंगे, क्या होगा 30 माइनस 98। अब क्या करेंगे, छठवें नंबर पे क्या है, सब्ट्रैक्शन माने होता है घटाना, तो सब्ट्रैक्शन माने हो गया होता है घटाना। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब क्या 30 से 28 घटाएंगे, 98 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -68 बचेगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बारहमास का रूल से सारा सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा, बड़ा से बड़ा सवाल लग जाएगा। अगला सवाल देखते क्या कहा है x² मान 3 दिया है तो पूछ रहा है k का मान बताइए। पूछ रहा है तो k का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल पूछा है x² - 9x + k बराबर 0 दिया है, ये तो दिया है, और x बराबर 3 भी दिया है, x बराबर 3 भी दिया है। तो अब हमें क्या बताना है, तो इसमें k का मान पूछ रहा है। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है। तो x बराबर अगर 3 दे दिया तो क्या होगा, k का मान आसान तरीके से निकल जाएगा। तो x² - 9x + k बराबर 0। तो x का मान 3 दिया है, x का मान कितना दिया, 3 दिया है कि नहीं दिया है, 3 दिया है। तो x की जगह यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 9 है, x है, x का मान कितना 3 है, 9 गुणे 3 करिएगा, प्लस से प्लस लगाइए, k है तो k लिख दीजिएगा, बराबर 0 के लिख दीजिएगा। अब सवाल को हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस 9 त्रिक 27 + k बराबर 0 के। तो अब क्या करेंगे, k बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 27 घटाएं क्या होगा, क्या हो जाएगा, अंतर लिख, 9 और 27 का अंतर लेंगे क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा 18 के। ये क्या हो गया 18, आंसर हो गया। ये 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। जो भी सवाल आए थे सारे सवाल पढ़ाए हुए आए थे, सारे सवाल पढ़ाए हुए।